दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी हमने बहुत सारे वीडियो में अपने सी प्रोग्रामिंग पाइथन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनवाए हैं। अब आज हम चलते हैं अपने पाइथन पे। आज हम इन स्टार्टिंग से सीरीज करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स, कुछ इसमें वीडियो बनेंगे। आज सारे टॉपिक इसमें कराए जाएंगे। पाइथन तो जीरो से एडवांस तक हमने इंस्टॉल से लेकर मतलब स्टार्ट पॉइंट से एकदम एंड पॉइंट तक प्रोजेक्ट लेवल का हमने बनवा ही रखा है। देखना चाहते तो उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके बावजूद हमने आज से जो हमने स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जो करने वाले हैं, इसमें होगा हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स हो गया, वेरिएबल हो गया। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपको पाइथन सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहेगा, इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग का भी मिलता रहेगा आपको। जैसा कि अब हम चलते हैं अपने 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है तो क्या होता है सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स यानी कि जैसे हम कोई भी चीज़ को लिख देते हैं या सी प्रोग्रामिंग द्वारा पहले से ही फिक्स हो गई है कि ये हमें लिखना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम सिंटैक्स कहते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो आपके समझ में कम आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं पर बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड। जैसा कि सिंटैक्स यानी वही चीज़ होती है जो मतलब सी प्रोग्रामिंग वाला फिक्स करके दे दिया कि आपको ये लिखना ज़रूरी है तो ज़रूरी है, ठीक। जैसे प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट वगैरह हो गया, इंटीजर वगैरह हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं तो उन्हें हमें लिखना बेसिक ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें मतलब लिखना जरूरी है, तो उसे हम सिंटैक्स बोल सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे, आप लिखना चाहें तो यहाँ पे थ्योरी भी लिख सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोरेज लोकेशन होती है, यानी काफ़ी सारे प्रोग्राम को एक डब्बा के अंदर या एक वर्ड के अंदर चेंज करके धर देंगे, ठीक, यानी स्टोरेज करके धर देंगे। वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है, मेमोरी, ठीक। होल्ड टेक अ विच इज द मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल एलो टू स्टोर द मैनिपुलेशन। इस तरह मतलब हमारा जो फ्लेक्सिबल एसेंस अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हमारा वेरिएबल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा जो किचन में डिब्बा होता है, डिब्बा के अंदर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट होते हैं, चीनी हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा डब्बा जो होता है वेरिएबल हो गया, जो हमारी चीज़ें हो गए वो हमारा प्रोग्राम हो गया, या मान लीजिए उसके अंदर जो हम रन कराना चाहते हैं, जैसे डब्बा के अंदर जो हमारा प्रोग्राम हो गया या हमारा सामान हो गया, और जो हमारा डब्बा वो वेरिएबल हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं, आपको कोड पे एकदम बेहतरीन से समझा देते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंटैक्स पे। सिंटैक्स में 3 टाइप्स है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कमेंट क्या होता है, और कमेंट मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है, एक सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिंगल लाइन करेंगे, ठीक। जैसे हम यहाँ पे लिखना है साइबर कोडिंग टेक। अब जैसे कमेंट लिखना हमें यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट लाइन में हैज़ लगा देंगे तो हमारा जो वर्ड रहेगा हमारा कमेंट हो जाएगा। अब जैसे कमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे हमारे काफ़ी किचन में काफ़ी सारे डब्बा हैं। अब काफ़ी सारे डब्बा में ऐसा डिब्बा हो सकता है, ऐसा डिब्बा रहेगा उसके हमारा आर पार ना दिखे, यानी हमें ऐसा ना पता चले कि इस डिब्बे के अंदर कोई भी चीज़ भरा है। जैसे हमें पता ना चाहिए इस डब्बे के अंदर दाल है, इस डब्बे के अंदर चीनी है, तो हम उस डब्बे पे क्या करते हैं, कोई नाम लिख देते हैं, ये हमारा चीनी का डब्बा है या दाल का डिब्बा, इस तरीके से हम नाम लिख देते हैं। तो इसी तरह वेरिएबल होता है। प्रोग्राम में हम लिख देते हैं ये प्रोग्राम जो है हमारा ये काम के लिए है, या हेलो वर्ल्ड करा रही है, जो हमारा प्रोग्राम हम जिस लाइन में करा रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे लिखा है हमें इस काम के लिए किया है, ठीक। इस तरीके से हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब हम मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे हम 3 मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोड चलता है। अगर हम यहीं पे जाएं, अगर हम काफ़ी लाइन कर दें फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रन भी नहीं होता। अगर आपको पता लगे तो ये रन नहीं होता आपको कोड के साथ। जैसे अगर मैं कोई डिब्बा में हम अगर दाल का लिख लिए तो ऐसा फिक्स तो है नहीं कि हमें दाल ही उसमें रहे, तो मैं मतलब फिक्स रहता है, वो रन नहीं करेगा, यानी उसकी हमें ज़रूरत नहीं, केवल हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है बस। अगर कोई मान लीजिए जैसे हमने 1000 लाइन लिया, 10,000 लाइन लिखा, तो उस 10,000 लाइन में मान लीजिए कभी कभी प्रोग्रामर क्या होता है कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम रहता है तो वेबसाइट जो ऐसे होती हैं, उन सारी वेबसाइटों, मान लीजिए पुरानी वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट में कोडर ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, नए कोडर अगर कोई नए वेबसाइट को उसे एक्सचेंज करना हो यानी नया कोड लिखना, तो नए कोडर को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पर हमें कमेंट का यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे हम यहाँ पे 1 मिनट आपको कोड एक रन करा के दिखा देते हैं। तो कोड को जब हम रन कराएंगे तो हमने अभी सिंटैक्स की बात है, सिंटैक्स जो होता है हमारा प्रिंट हो गया। प्रिंट क्या होता है, जैसे हमें कोई भी वैल्यू का हमें प्रिंट में चाहिए तो हम प्रिंट का उपयोग करेंगे, ठीक। अब प्रिंट का अलग अलग यूज हो जाता है। मान लीजिए अगर हम सी प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं तो हमें प्रिंट एफ लगाना जरूरी होता है, बट हमें पाइथन में तो प्रिंट ही लगाना जरूरी है। पाइथन जो होती है एकदम ईजी लैंग्वेज होती है, आप सबको पता है, एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज होती है। अब इसे एकदम इंग्लिश होती है, अगर आप इसे सीखना चाहें तो काफ़ी कम समय में सीख सकते हैं। जैसे हमारी जो प्लेलिस्ट रहेगी एकदम पूरे पाइथन पे 0 to हीरो तक रहेगी, तो आप इससे भी सीख सकते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ लगाएंगे पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर लिख देते हैं हेलो
वर्ड। ठीक, अब हम इसे रन कराएंगे तो ये देखिए हमारा बेसिक्स कोड हेलो वर्ड रन होकर आ गया। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्रामिंग है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग चलती है, यानी कि जहाँ पे हम कुछ भी प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे हमारा रन करेगा। जैसे कि हमने अभी सबसे छोटा प्रोग्राम एक रन करके आपको दिखा दिया है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। जैसे हमने यहाँ पे कमेंट भी लिखा था, कमेंट जो है यहाँ पे कमेंट जो हुआ ये रन होकर नहीं आया। ठीक, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों पे हमने बात की थी, जैसे कि मान लीजिए अब हमें हेलो वर्ड के बारे में लिखना है कि हेलो वर्ड क्या है, यानी अगर मान लीजिए कोई नया बंदा आता है तो हेलो वर्ड क्या होता है। हेलो वर्ड जैसे हमने यहाँ पे रन कराया, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं हेलो इट्स ए बेसिक कोड, यानी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिख देते हैं, या फर्स्ट प्रोग्राम, यानी जो हमारा हेलो वर्ड था फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया। मानिए कि अगर कोई बंदा नया आता है तो अगर फर्स्ट प्रोग्राम देख लेगा तो वो समझ जाएगा हाँ ये हाँ बंदे ने कि हेलो वर्ड को यूज किया। अगर हम इसे रन कराते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हेलो वर्ड ही होगा। ठीक, अब जैसे एक बार इसे हम हटा के दिखा देते हैं सारी चीज़ों को। हम चलते हैं अब वेरिएबल पे। ठीक, वेरिएबल लोकेशन। ठीक, अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लगाते हैं प्रिंट, इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ड। ठीक, आपको लगा हेलो वर्ड ठीक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने हेलो वर्ड करा दिया। अब जैसे किसी तरीके से हमें मान लीजिए इसके अंदर हम हेलो वर्ड नहीं करवाना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें हेलो वर्ड के साथ साथ अपना नेम करवाना है। मान लीजिए हम अपना ए के अंदर जो नाम दे रहे हैं दे देते हैं साइबर। ओके, फिर हम अगला जो हम अपनी एक मतलब एक और नाम दे देते हैं या एज दे देते हैं। एज की बात करते तो मान लीजिए 20 कर दिया। ओके, 20 कर दिया। अब जैसे हमें ऐसा करना है कि हमें 20 को भी रन कराना है और हमारा जो साइबर है इसको भी रन कराना है। ठीक, तो अब जैसे हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेलो वर्ड है यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कामा जो है इसे हम हटा देंगे, फिर इसके अंदर हम लिखेंगे ए कामा लिख देंगे एज। ओके, इतना लिख देंगे। फिर हमारे जैसे हम रन कराएंगे कोड को, ये देखिए हमारा साइबर 20 आ गया। ठीक, इस तरह हमारे पे यहाँ पे कोड जो है एकदम बेसिक तरीके से चल रहा है। यानी जो हमारे साइबर वाला वर्ड था, हमारे ए वाला जो कंटेनर था हमारा, यानी जो हमारा डब्बा है, डब्बे पर हमने जो जैसे लिखा ए लिख दिया, वो कंटेनर हो गया, यानी जो हमारा डब्बा है ए हो गया। फिर ये हमारा जो साइबर, ये हमारे मतलब उसमें जो सारा प्रोडक्ट रखा हुआ ये हमारा साइबर जो वर्ड है ये सारा प्रोडक्ट है। ठीक, इस तरीके से हमारा इसमें कोड चलता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे हम यहीं पे और हमें मैथमेटिक्स में कराना हो, मान लीजिए हमें 20 + 30 कराना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमो को करके यहाँ पे हम ले गए एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। रन कराने पे ये देखिए हमारा 50 आ गया। इसी तरीके से हम आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में इसमें नहीं होता है, अगर आप इसे चाहते तो अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक, वो 600 यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। यानी अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड भी करा देंगे, 1 मिनट डिवाइड भी करा देते तो ये देखिए आपको इसी तरीके से एकदम आपको समझ में आएगा 1.5 आ जाता है। ठीक, ताकि मतलब कि यहाँ से अगर इसको हम रन कराएंगे तो आपस में जब होगा तो 1.5 आ जाता है। इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर शेयर करना मत भूलिए। अभी हमने जैसे चैनल स्टार्ट किया तो आप सब्सक्राइब अदर डिवाइस से भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए, सीखते रहिए।